हेलो एवरीवन, आई एम योर मेंटोर नदीम अख्तर। आज मैं हाजिर हूँ एडोब फोटोशॉप के लेक्चर नंबर 23 के साथ। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि किस तरह से किसी भी पैटर्न को, किसी भी मोटिव को रिपीट किया जा सकता है एडोब फोटोशॉप में। यानी पैटर्न इसको प्रॉपर बनाया जा सकता है, पैटर्न को अप्लाई किया जा सकता है। जैसा कि मैं एडोब इलस्ट्रेटर के ट्यूटोरियल नंबर 1 में आपको बहुत डिटेल में बता चुका हूँ कि किस तरह से हम पैटर्न को क्रिएट करते हैं स्क्रैच से। बट आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी पैटर्न को हम किस तरह से एडोब फोटोशॉप में अप्लाई कर सकते हैं। आज का लेक्चर बहुत बेसिक है, बहुत डिटेल में आपको बताऊंगा कि किस तरह से पैटर्न को अप्लाई किया जाता है। आगे आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से सीमलेस पैटर्न को एडोब फोटोशॉप में बनाया जाता है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिपीट आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह से क्रिएट की जाती है एडोब फोटोशॉप में। चलिए बिना ताखिर किए स्टार्ट करते हैं एडोब फोटोशॉप का लेक्चर नंबर 23। चलें स्टार्ट करते हैं एडोब फोटोशॉप का लेक्चर नंबर 23। जैसा कि मैं आपको बता चुका कि आज के लेक्चर में पैटर्न को किस तरह से अप्लाई किया जाता है वो मैं डिटेल में बताऊंगा कि किस तरह से पैटर्न को हम अप्लाई करते हैं अपने किसी भी डिज़ाइन में, किसी भी आर्ट वर्क में। पैटर्न को किस तरह से क्रिएट किया जाता है, इसकी अगर आपने बहुत डिटेल में क्लास देखनी है, एडोब इलस्ट्रेटर का ट्यूटोरियल नंबर 1 आप देखें। उसके अंदर मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया कि किस तरह से हम एक स्क्रैच से लेके एंड तक पैटर्न को क्रिएट करते हैं और उसको रिपीट करते हैं। इसी तरह से जो मेरी नेक्स्ट लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 24, उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम पैटर्न को क्रिएट करते हैं विद रिपीटेड पैटर्न। रिपीट के साथ हम किस तरह से पैटर्न को क्रिएट करते हैं वो आपकी नेक्स्ट क्लास में आएगी। चलिए तो फिर लेक्चर का बाकायदा आगाज करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे क्लोन स्टैम्प टूल। क्लोन स्टैम्प टूल के नीचे दिया हुआ है पैटर्न स्टैम्प टूल। पैटर्न स्टैम्प टूल का असल में काम क्या होता है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे मेरे पास एक ब्रश आ गया। ब्रश को हमने रीसाइज करना हो, इंक्रीज या डिक्रीज करना हो तो पी के साथ जो स्क्वायर ब्रैकेट है ओपन एंड क्लिक उससे छोटा या बड़ा कर सकते हैं। छोटा करना हो तो ओपन स्क्वायर, और बड़ा करना हो तो क्लोज स्क्वायर से हम ब्रश को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। और अगर मैं ब्रश चेंज करना हो, जैसा कि आपको पता है ब्रश की क्लास में बताया था मैंने वो डिटेल में, तो यहाँ से तमाम ब्रशेस दिए हुए हैं। यहाँ से हम इजीली कोई सा भी ब्रश सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी सॉफ्ट ब्रश लिया हुआ है। अब देखें पैटर्न कहाँ है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे डिफरेंट टाइप्स के पैटर्न दिए हुए हैं। डिफॉल्ट ट्री के अंदर जाएंगे, ये ट्रीज दिए हुए हैं। आप एक पैटर्न लें और इसको इस तरह से ब्रश करेंगे तो क्या होगा, ये तमाम ट्रीज की पिक्चर यहाँ पर एज अ बैकग्राउंड वर्क करेंगी। अगर आपने चेंज करना हो आप आगे नीचे जाएंगे, यहाँ पे आपने सपोज के वाटर लेना है, वाटर से रिलेटेड आपको ये बहुत सारे इमेजेस मिल जाएंगे डिफ़ॉल्ट। अब ये देख सकते हैं यहाँ पे ग्रास दिया हुआ है, ग्रास को इसी तरह से अप्लाई कर सकते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, बैकग्राउंड लेयर के ऊपर ही सब कुछ मैंने अप्लाई कर दिया। इसको मैं अनडू करता हूँ। एक बात कि मुझे अपना पैटर्न बनाना है, अपना पैटर्न क्रिएट करना है, वो किस तरह से करेंगे। मैंने एक इमेज लिया, जैसा कि मैंने एक बैकग्राउंड इमेज मैंने रखा हुआ है। मैंने एक बैकग्राउंड इमेज ले लिया यहाँ पर। अब देखें इसमें एक बहुत टेक्निकल चीज़ बताता चलूँ कि जो आगे चल के बहुत काम आएगी। अगर ये आपने टेक्निक यूज़ नहीं करी तो फिर आपको काफ़ी सारा परेशानी हो सकती है कि जी आपका डिज़ाइन चाहिए कुछ होगा और साइज़ कुछ और प्रिंट होके आपके सामने आएगा। ये मेरा पॉइंट आप बिल्कुल याद रखिएगा। सबसे पहले आप कोई भी डिज़ाइन बनाएं, अगर आपने बाय हैंड बनाया है या आपने बाय कंप्यूटर क्रिएट किया डिज़ाइन, एक बात का ख्याल लाजमी रखिएगा कि आपको आउटपुट क्या चाहिए। सपोज कि ये एक मेरे पास एक स्क्वायर डिज़ाइन है, मुझे पता होना चाहिए, अगर इवन कि मैं स्कैन किया डिज़ाइन, अगर मैंने एक डिज़ाइन बनाया उसको स्कैन किया, वो तो आपको पता होगा कि उसको कितना साइज़ है हमारे स्कैन का। जैसे कि ये डिज़ाइन है मेरे पास, इसका साइज़ चेक करेंगे पहले इमेज साइज़ में जाकर। इसका एक चीज़ नोट कर लेते हैं, सपोज के हाइट आ रही है 11.9 अप्रॉक्सीमेट 12 इंचेस एंड रेजोल्यूशन। ये दो चीज़ें आपने लाजमी याद रखनी है कि आपको कौन सा साइज़ चाहिए और आपका इस टाइम पे जो आपने डिज़ाइन ओपन किया या स्कैन किया, जो भी किया, उसकी रेजोल्यूशन कितनी। जब आप स्कैन करते हैं जाहिर सी बात है आप रेजोल्यूशन रखते हैं, वहाँ पे 72 भी रखते हैं, 150 भी रखते हैं और 300 भी रखते हैं। तो अगर आपने डिज़ाइन के अंदर रेजोल्यूशन नहीं नोट की तो आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। मैंने क्या किया देखें 150, ये आप याद रखिएगा। और साइज़ कितना दिया हुआ, हाइट आप देख लें। चलो इसको मैं राउंड कर देता हूँ, 12 कर देता हूँ। ओके,
150 एंड 12 हाइट। मैंने ओके किया। अब देखें इस डिज़ाइन को मैंने कहीं और अप्लाई करना है। मैं क्या करूँगा, एडिट में जाके यहाँ लिखा हुआ है डिफाइन पैटर्न पे क्लिक किया। यहाँ बोल रहा है बैकग्राउंड डिज़ाइन इज ओके, हमें नाम चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये हमारा डिफाइन पैटर्न हमारे पास हो गया। सपोज कि एक सॉर्ट ऑफ कॉपी होगी हमारे पास। अब हम जाएंगे अपना कोई जहाँ पे हमें आउटपुट चाहिए होगा। हमने एक न्यू डॉक्यूमेंट खोला। अब मुझे जाहिर सी बात है वो हाइट उसकी थी 12 इंचज़, उससे मुझे बड़ा ही चाहिए। मुझे चाहिए सपोज के हम कर लेते हैं 20 बाय 20 इंचेस। लेकिन वही बात मैंने क्या बोली कि 150 ही यहाँ रखनी है। मैं आपको बताऊंगा क्या होता है। इसको एक बार हम करके देख लेते हैं। हमने क्या रखा, उसका साइज हमने 150 हम इसकी रेजोल्यूशन हमने क्या रखी, 150 ही रखी है हमने। और हमने कर लिया क्रिएट। ये हमारे पास क्या आ गया, आप यहाँ चेक कर सकते हैं। इमेज साइज 20 बाय 20 एंड रेजोल्यूशन 150। ओके, अब हमें क्या करना है, न्यू लेयर पे मैं कर लेता हूँ। मुझे क्या करना है, एडिट फिल। जैसा कि आपको लास्ट क्लास में बताया था, कंटेंट अवेयर में जाने के लिए क्या करते हैं, शिफ्ट F5। अब देखिए पैटर्न आ गया यहाँ पर। यहाँ हमने लास्ट क्लास में किया था कंटेंट अवेयर, लेकिन अभी हमें क्या करना है, पैटर्न। कौन सा पैटर्न है, यहाँ जाएंगे। ये पैटर्न नहीं है हमारा। पैटर्न क्या होगा, सबसे लास्ट में चला जाता है। ये मैंने सिलेक्ट किया एंड जस्ट ओके। ये हमारे पास क्या हो गया, पैटर्न अप्लाई हो गया। देखिए अभी मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा कि ये लाइन क्यों आ रही है, वर्टिकल लाइन एंड हॉरिजॉन्टल लाइन क्यों आ रही है। इस चीज को जैसा कि मैंने आपको बताया नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। अभी हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि पैटर्न को अप्लाई कैसे करना है। ये जिसकी सीम बनानी है, सीमलेस पैटर्न की नेक्स्ट क्लास है जो कि आपने बिल्कुल मिस नहीं करनी, बहुत काम की है। तो उसमें बताऊंगा इस तरह की सीम को खत्म कैसे किया जाता है। तो ये हमारे पास देखें साइज क्या आया, मैंने यहाँ पे ये साइज आ रहा है। हाइट कितनी आ रही है, 12। इसका मतलब है कि 12 इंचेस का हमारे पास ये एक पोर्शन आया है। 12 इंचेस का ये, 12 इंचेस का ये, और ये जाहिर सी बात है 12 से आधा ही होगा। अब एक और डिज़ाइन लेते हैं। अब देखें इस डिज़ाइन में अब मुझे इसके अंदर आपको नज़र आ रही होगी एक रिपीट क्या होती है कि एक चीज़ बार बार रिपीट कैसे हो रही है। अब इस डिज़ाइन में एक प्रॉपर रिपीट शो हो रही है। रिपीट कैसे, मैं इसके अंदर आपको कलर चेंज करके बता देता हूँ आपको, ताकि नज़र आए। कोई डिफरेंट से कलर ले लेते हैं। सपोज के ये वाला लीफ है, ठीक है। एक लीफ ये आ रहा है, इसी के आगे एक लीफ ये आ रहा है, इसी के अगेंस्ट ये और ये क्या बन रही है, एक हमारे पास रिपीट बन रही है इस तरह से। अब मुझे क्या करना है, सिर्फ इस रिपीट को चाहिए, बाकी मुझे नहीं चाहिए, ताकि मैं आगे प्रॉपर तरीके से रिपीटेड पैटर्न को अप्लाई कर सकूं। मैं अभी बनाना नहीं बता रहा, सिर्फ बता रहा हूँ कि अप्लाई करना। इसको मैंने अंडू किया। अब इस रिपीट को हमें काटना कैसे, इस रिपीट को हमने पकड़ना कैसे। सबसे आसान तरीका बताऊं, वो ये कि मैं एक यहाँ पे देखें इस पॉइंट से, वॉर से देखेंगे आप, इस पॉइंट से, इस पॉइंट को कोई भी एक पॉइंट पकड़ लें, इसका पॉइंट पकड़ लें, इस लीफ का पॉइंट पकड़ लें, इवन के आप अगर लेमन का ये डॉट पकड़ेंगे तो चारों लेमन्स को एक ही डॉट हमें फोकस करना होगा। खैर मैं क्या करता हूँ कि इस पॉइंट को पकड़ता हूँ। अभी मैं जूम करके बताऊँगा आपको। सपोज मैंने ये रख लिया, ठीक है। ये मैंने एक सिलेक्शन ले ली। अब सिलेक्शन को ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं, राइट क्लिक, ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन, ये किया। अब मैं करूँगा जूम। मैंने आपसे बोला कि बिल्कुल हमें पिक्सल टू पिक्सल काम करना होता है। इस सेशन में आके मैंने बिल्कुल यहाँ पे रखा, और जो नेक्स्ट होगा, जो लीव आ रहा है, इसको भी मुझे क्या करना है, बिल्कुल उधर रखना है। और इसी तरह से नीचे वाले को क्या करना है, उसी पॉइंट पे रखना है। तो ये भी उसी पॉइंट पर ही होगा, ठीक है। ये हमारे पास एक स्क्वायर आ गया। मैंने एंटर किया। एंटर करने के बाद इमेज एंड क्रॉप, ठीक है, ये हमने क्रॉप कर लिया। वैसे आप क्रॉप टूल से भी कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा मुझे इजी लगता है, तो इसलिए आपको बताया। क्रॉप टूल से होता ये कि कुछ बाहर की चीज़ें कभी कभी नज़र नहीं आती। ये हमारे पास क्या हो गया, एक पैटर्न आ गया, रिपीटेड पैटर्न। अब हम चेक कर लेते हैं। अच्छा, वही बात कि सबसे पहले इसका साइज़ और रेजोल्यूशन चेक करेंगे, ये कभी ना भूलिएगा। मैंने इमेज चेक किया, साइज़ 4x4। चलिए सपोज करें कि आपको ये जो एक पैटर्न आया है, आपको चाहिए इस पैटर्न को, नहीं यार छोटा लग रहा है मुझे, मैं करूँगा 6। एक चीज़ करेंगे 6 बाय समथिंग, 6 बाय 6 आ रहा है। रेजोल्यूशन कितनी आ रही है, 300। ओके, कितनी आ रही है, 300 रेजोल्यूशन। मैंने ओके कर दिया। अब मुझे इसको अप्लाई कहाँ पे करना है, ये चीज़ देखनी है हमने। एडिट, अब गए एडिट में, डिफाइन पैटर्न, ओके किया। अब मुझे इसको अप्लाई करना है। मैंने न्यू फाइल ओपन की, कंट्रोल N, इंचेस में गए, और मुझे चाहिए सपोज ये 15 बाय 15 का डिज़ाइन चाहिए, 15 बाय 15 का। लेकिन बात वही है कि रेजोल्यूशन क्या थी उसकी, 300।
ओके कर दिया मैंने। ये आ गया हमारे पास 15 बाय 15 इंचेस का कैनवस। अब मैं क्या करना है मुझे कि शिफ्ट F5 से कहाँ चले गए, पैटर्न में, और कौन सा पैटर्न है, ये वाला। ओके किया। ये देखें, तो अब देख सकते हैं कि इसने कितने आराम से हमारे डिज़ाइन को बिल्कुल स्ट्रेट रिपीट में अप्लाई कर दिया। चलिए अब इसको देख लेते हैं, ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन को। अब देखें इसके अंदर, आप पहले देखें रिपीट आ भी रही है कि नहीं आ रही है, मैं चेक कर लूँगा। ये देखें, ये इसका एक और पार्ट क्या है, ये और ये पहले आप कंफर्म कर लिया करें कि हाँ वो रिपीटेड है भी या नहीं है। चलो रिपीट आ रही है, मैंने क्या किया, कोई भी एक पॉइंट पकड़ लेता हूँ, जैसे ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, राइट क्लिक किया मैंने, ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन की, जूम किया, और मुझे क्या करना है, इस पॉइंट के ऊपर रखना है। आप इसको शिफ्ट और ऑल्ट से भी काम कर सकते हैं। मुझे इसको बड़ा करना है, यहाँ तक हम जाएंगे नीचे, यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऊपर किया। ये हमारे पास क्या आ गई, एक रिपीट आ गई। इसको मैंने एंटर किया, क्रॉप किया, क्रॉप करने के बाद ये हमारा डिज़ाइन आ गया। अब क्या करेंगे, एडिट, इसका इमेज साइज देख लेते हैं क्या आ रहा है, 5x5। इसकी हाइट देख लें, 4x4 आ रही है, 150 रेजोल्यूशन आ रही है। हमें क्या करना है, न्यू लेते हैं, इसको हम इंचेस में करते हैं, और चलें 10x10 इंचेस का ले लेते हैं, और रेजोल्यूशन कितनी आ रही है, 150, 150। क्रिएट किया, शिफ्ट F5, हमारा कहाँ गया पैटर्न, ये रहा, और ये हमने ओके कर दिया सी। तो हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसने डिज़ाइन को प्रॉपर तरीके से अप्लाई कर दिया विद रिपीटेड पैटर्न। अब मैं आपको वो पॉइंट बताता हूँ कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमने रेजोल्यूशन और साइज़ को हमने देखकर काम करना है, वरना काम ख़राब हो सकता है। मैं चलता हूँ उसी डिज़ाइन पे, हमारा जो लेमन था, ये वाला नहीं, ये वाला, यस। अब इसकी रिपीट क्या थी, चेक कर लेते हैं। इसकी रिपीट साइज था, विड्थ 6 थी और 300 रेजोल्यूशन थी। चलिए अब इस डिज़ाइन को अप्लाई करते हैं, काम करते हैं, इसी पे अप्लाई करते हैं ताकि आपको फ़र्क पता चल सके। अब देखें, आपको दिख गया कि इसमें प्रॉपर तरीके से साइज़ आ रहा था। मैंने इसको अंडू किया, ये देखें, इसका सिर्फ मुझे ये करना है कि रेजोल्यूशन में इसको कर लेता हूँ, हाफ़ कर लेता हूँ। 300 है, लेकिन साइज़ वही रखा है मैंने 15x15, लेकिन रेजोल्यूशन मैंने इसकी हाफ़ कर दी। साइज़ अब चेक कर सकते हैं, इमेज साइज़ का क्या है, 15x15 इंची, सिर्फ रेजोल्यूशन चेंज हुई है। अब देखिएगा क्या होता है, शिफ्ट F5, कहाँ है डिज़ाइन, ये वाला लेमन वाला, और मैंने इसको अप्लाई कर दिया। अब आप देख सकते हैं इसका साइज़ उससे बड़ा हो गया, क्योंकि रेजोल्यूशन मैंने आधी की थी, हाफ़ की थी, तो इसका क्या हुआ, रिज़ल्ट ये आया कि उसका डिज़ाइन उससे डबल हो गया। तो ये फ़र्क पड़ता है। अगर आप फ़र्ज़ करें ये डिज़ाइन लेके जाएं 20x20 का और प्रिंट करेंगे, आप बोलेंगे ये इतना बड़ा कैसे हो गया, क्यों, ये गलती कहाँ से थी, आपकी गलती थी कि आपने इसको प्रॉपर तरीके से मेंटेन नहीं किया। अब जो लास्ट स्टेप हमारे पास वो ये, हम जाएंगे एडजस्टमेंट लेयर में, आप यहाँ पर देख रहे होंगे पैटर्न दिया हुआ है। अब पैटर्न पे क्लिक करेंगे, ये हमारे पास कोई डिफ़ॉल्ट पैटर्न आ गया। हमारा पैटर्न कौन सा है, ये वाला जिस पे हम डिस्कस कर रहे हैं। अब इसका फ़ायदा क्या है, जैसा कि मैं आपको बताया कि 20x20 का हमारे पास ये कैनवस है। अब मुझे ये देखना है कि ये बड़ा हो के या छोटा हो के क्या लुक देगा। अगर मुझे यहाँ पे ही अप्लाई करना है, सपोज़ दिया हुआ है 100%, मैंने देखा कि इसको डबल करके देखते हैं 200% पे ये क्या लुक देगा सी। तो इस तरह से हम इजीली डिज़ाइन को चेंज कर सकते हैं, इसका साइज़ अपने हिसाब से। मुझे देखना है कि इसको 50% पे क्या लुक आएगा, तो जो भी हम यहाँ पे स्केल रखेंगे वो स्केल हमारे पास फाइनल होकर आ जाएगा। इवन मुझे एंगल थोड़ा सा चेंज करना है, अब देख रहे हैं थोड़ा सा एंगल भी चेंज यहाँ से कर सकते हैं। अगर मुझे लग रहा है कि नहीं यही 50% पे अच्छा है, या हम थोड़ा सा बढ़ाते हैं इसको, जी कर देते हैं 70%, थोड़ा सा बड़ा हो जाए, हाँ ऐसा चाहिए सपोज। यहाँ से हम स्केल को फाइनलाइज कर सकते हैं, एंगल को चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पे हम ओके कर सकते हैं। तो ये डिज़ाइन हमारे पास फाइनल होकर आ गया। अगर मुझे नहीं चाहिए, अंडू कर देंगे। अंडू करने के बाद यहाँ पे जाके पैटर्न में जाके अपना डिज़ाइन ओपन करेंगे, और मुझे चाहिए नहीं, थोड़ा सा बड़ा चाहिए, मुझे 120% चाहिए, यानी 20% एक्स्ट्रा। तो ये हमारे पास 20% एक्स्ट्रा आ गया। ये प्रॉपर रिपीटेड पैटर्न ही है, एंगल चेंज करना है हमारी मर्जी, ओके। तो ये हमारे पास डिज़ाइन फाइनल होकर आ गया। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। तो अब आपने क्या करना है कि इसकी प्रैक्टिस करनी है। मैंने तमाम इमेजेस लिंक में दिए हुए हैं, आप लिंक से डाउनलोड करके इन तमाम इमेजेस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलते चलते आप तमाम देखने वालों से रिक्वेस्ट, मेरी इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपने तमाम फ्रेंड एंड फैमिलीज़ को शेयर करें। थैंक यू सो मच, गुड बाय।